तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फंक्शन इन सी का एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फैक्टोरियल निकालने वाले हैं किसी भी नंबर का बाय यूजिंग फंक्शन यूज़ करके हम लोग क्या बनाएंगे, फैक्टोरियल को भी हम लोग निकालने वाले हैं। ठीक है, तो बिना कहीं टाइम वेस्ट करे हम डायरेक्ट प्रोग्राम करते हैं। और ये प्रोग्राम का जो कोड है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोग्राम को। सबसे पहले मैंने आपका जो हेडर फाइल है, ठीक है, हेडर फाइल के बाद देखिए यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया है। देखिए यहाँ पर एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, फाइंड फैक्टोरियल। ये मेरा फंक्शन है। तो इसके अंदर एक एन लिया है, ठीक है, एक जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरामीटर। क्या बोलते हैं, पैरामीटर। और ये जो है ये हमारा क्या है, फंक्शन नेम। दिस आवर फंक्शन नेम, और वो है हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिटर्न टाइप। क्या बोलते हैं, रिटर्न टाइप। तो ये हमारा रिटर्न टाइप है, ये फंक्शन नेम है, और ये फंक्शन पैरामीटर है। और इसके अंदर जो ये सब दिख रहा है आपको, ये जो आपको पार्ट दिख रहे हैं, ठीक है, आपके अंदर इसके अंदर जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये जो आपको दिख रहा है, ये सब, ये जितने भी चीज़ है, ये सब क्या है, हमारे डेफिनेशन है। क्या है, डेफिनेशन। क्या कौन सा डेफिनेशन है, फंक्शन डेफिनेशन। दिस ऑल आर आवर फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, तो प्रोग्राम को मैं स्टार्ट करता हूँ जिस तरह से कंप्यूटर इस काम करेगा। हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, आईटी में। हम लोगों को पता है जो प्रोग्राम स्टार्ट हो मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम क्या है, फैक्टोरियल, और एक लिया है कॉमा एन। एन जो है वो नंबर होगा जो हम लोग इधर से लेंगे। तो पहले क्या है, एंटर द नंबर। पहले क्या पूछेगा, एंटर द नंबर, स्कैनर परसेंटाइल एंड परसेंट एन। तो सपोज मान लीजिए मैंने नंबर लिया है, एन जो है मेरा कितना बन गया, एन है मेरा 4। मैंने कीबोर्ड में कितना मारा, तो एन का वैल्यू कितना हो गया मेरा, सबसे पहले एन का वैल्यू मैंने लिया कितना, 4। अभी मैंने क्या किया, ये जो फैक्टोरियल है इसके हेल्प से मैं फंक्शन को कॉल करूँगा। बाय दिस पर्टिकुलर वेरिएबल आई एम गोइंग टू कॉल द फंक्शन। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है फैक्टोरियल इक्वल टू फाइंड फैक्टोरियल। जैसे मैंने लिखा फैक्टोरियल इक्वल टू फाइंड फैक्टोरियल, तो एन क्या है, ये जो एन है ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 4। जो एन जो मैंने 4 लिया था, मैंने कीबोर्ड भी लिया था, आप कुछ भी लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे मैंने एन इक्वल टू 4 लिया, तो एन कितना बन जाएगा, 4। तो जैसे मैं ये जो वेरिएबल है, इससे जैसे मैं कॉल करूँगा फाइंड फैक्टोरियल, ये कहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे फंक्शन के अंदर। ये कहाँ गया, कहाँ आएगा, फंक्शन के अंदर आएगा। जैसे ही फंक्शन के अंदर आया, इसको कॉल किया मैंने, फिर कितना है, INT है। इसके अंदर भी एक पैरामीटर है। तो ये जो एन है और ये एन बोथ आर सेम, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, इसका आंसर भी हो जाएगा 4। तो यहाँ पर जो मैंने एन का वैल्यू 4 लिया था, और ये जो यहाँ पर एन का वैल्यू 4 आया था, तो ये कहाँ चला गया, इसके पास। तो ये जो स्मॉल एन दिख रहा है, ये भी कितना बन जाएगा, 4। ये एन कितना बन जाएगा, 4। तो अब इसके अंदर आए, इसके अंदर मैंने वेरिएबल लिया इंटीजर आई, और एक मैंने वेरिएबल लिया क्या, फैक्ट का वैल्यू कितना है, फैक्ट का वैल्यू है 1। अब मैंने चलाया फॉर लूप स्टार्ट कैसे हो रहा है, 1 से हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, और 1 लेस देन कितना होगा। तो आज देखिए अभी आप लॉजिक देखिए, जब आई इक्वल टू 1 है, 1 पहले आई कितना है, 1, और 1 लेस देन इक्वल टू स्मॉल एन कितना है, 4। तो 1 लेस देन इक्वल टू स्मॉल एन, कंडीशन क्या है, ट्रू, अंदर आ गया। अभी क्या होगा, फैक्ट इक्वल टू कितना होगा, फैक्ट इक्वल टू कितना होगा मेरा, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। फैक्ट पहले कितना है, 1 इंटू आई, मेरा सबसे पहले कितना है, आई मेरा पहले 1 है, तो 1 इंटू 1, तो फैक्टोरियल कितना बन गया, 1। फिर गया आई प्लस प्लस, ये आई का क्या होगा, 1 से क्या बन जाएगा, अब 1 से कितना हो जाएगा, 2। नाउ 2 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन अगेन ट्रू। फिर से फैक्ट इक्वल टू कितना होगा, अभी फैक्ट इक्वल टू कितना है, फैक्ट अंदर कितना है, 1, और आई कितना है, आई मेरा अभी है 2, तो 1 इंटू 2 कितना होता है, 2। तो फैक्टोरियल कितना बन गया मेरा अभी, 2। फिर क्या आई प्लस प्लस कितना हो गया, ये आई कितना बन जाएगा, अभी 2 था, अभी कितना हो जाएगा, 3। नाउ 3 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन अगेन ट्रू। फिर आया फैक्ट इक्वल टू कितना होगा, फैक्ट वैल्यू कितना है मेरा अभी, फैक्ट वैल्यू मेरा 2 है, 2, और आई मेरा कितना है अभी, आई मेरा कितना है अभी 3, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। तो आई का फैक्ट कितना बन गया अभी, 6 बन गया। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट फिर से आएगा आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू 3 था, फिर से प्लस हो तो कितना हो जाएगा, 4 ना, 4 लेस देन इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू 4 होता है, कंडीशन ट्रू अगेन ट्रू। फिर आया फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। आई फैक्ट कितना है, फैक्ट मेरा 6 है, तो फैक्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 इंटू आई कितना है मेरा, आई मेरा 4 है, तो 6 4 से कितना होता है, 24। फिर गया आई प्लस प्लस कितना हो गया, 5 ना, 5 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स हो गया, तो बाहर निकल जाएगा। लास्ट में मुझे फैक्टोरियल कितना मिला, 24, और लास्ट में से ही तो रिटर्न कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना होगा, 24। तो जैसे मैंने इसको रिटर्न किया, जैसे रिटर्न किया घूम फिर इसके पास आ गया,
इसके पास, तो ये कितना बन गया, ये फैक्टोरियल ये कितना बन गया 24। लास्ट में प्रिंटर द फैक्टोरियल ऑफ n इज ये कितना था 24, तो आंसर कितना आएगा 24। और आप देखते हैं अगर मैं निकालता हूँ तो आंसर मेरे पास कितना है 24। अगर आप अभी मैथ करते हैं, अगर आप 4 का निकालते हैं फैक्टोरियल, 4 कितना होता है 4 × 3 × 2 × 1, तो 4 3 कितना 4 से 12, 12 2 जा 24, 21 1 जा 24। तो देखिए मेरा आंसर 24, इसमें कोडिंग करते भी 24 आया था, और ऐसे भी मैथ करते हैं तो 4 के वैल्यू कितना होता है 24। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा समझ में आया। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है आप मुझे DM कीजिए और कमेंट कीजिए इंस्टाग्राम पे। आप चाहे तो इस कोड को लिख लीजिए, और ये अगर लिखते नहीं हो तो मैं आपको कोडिंग ये जो कोड है मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।